नमस्कार। सासाराम के दलित बस्ती में बीती रात एक कुत्ते के द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को शिकार बना लिया गया है, बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। और जब घायल अस्पताल में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं तो किस तरह से उनके इलाज के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, किस तरह से इन्हें निजी अस्पताल में जाने के लिए विवश किया जा रहा है, उसको मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अभी सासाराम के सदर अस्पताल में मौजूद हूं और देखिए किस तरह से एक दलित व्यक्ति को कुत्ते के द्वारा जख्मी कर दिया गया है। और जख्मी स्थिति में जब यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए तो किस तरह से इनका इलाज किया गया और किस इलाज के बदौलत इन्हें लगा कि अब मेरा यहाँ पर इलाज नहीं होगा, तो यहाँ से ये निजी अस्पताल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्थिति क्या है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ महिलाएं हैं, आपके साथ हैं, ये आपके साथ हैं? हमारा पिताजी है। तो कहाँ से आई हैं आप? हम लोग जैसे सासाराम के हैं। कैसे कैसे घायल हुए हैं? जैसे सोए थे झोपड़ी पट्टी में हम लोग रहते हैं ना, खुला घर था सर, उसी में आके 3 बजे भोर में उनका काट दिया। जने तो यहाँ आए हैं इलाज कराने? यहाँ आए हैं इलाज कराने का। कोई कह रहा है वहाँ जाओ, कोई कह रहा है वहाँ जाओ। तो हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़ के वहाँ पहुँच जाए। कब से हम 2 घंटा से आके इंतजार कर रहे हैं, अभी इलाज नहीं हुआ? कुछ इलाज नहीं हुआ। तो आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी निजी अस्पताल में जा रही है। कहाँ जा रही हैं? प्राइवेट में जाएंगे, क्या करेंगे अब बताइए। मेरे यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ना। किनसे मिली है? डॉक्टर से मिली हैं आप? डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब कह रहे तो वहाँ चल जाइए, तो वहाँ चल जाइए, तो हम कहाँ जाए? 2 घंटा से परेशान है। 2 घंटा से परेशान है। बुजुर्ग दर्द से भी परेशान होंगे? दर्द से भी परेशान है। हाँ, दर्द से भी परेशान है ना। उसका पट्टी हुआ ना मलहम लगा, कुछ नहीं हुआ। खाली पुर्जा लिखा के दवाई दे के चल दिया हमको। क्या करे? देखिए जिस इलाज के बारे में मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दावा करते हैं कि मेरा विभाग सुधर चुका है, मेरा विभाग बेहतर हो चुका है, तो फिर ये दलित क्यों दर्द से कराते हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों इनका इलाज नहीं हो रहा है? सोचिए कि कुत्ता के काटने के बाद जिस दर्द का एहसास इन्हें हो रहा होगा, उस दर्द का इलाज यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है, यह भी दलित परिवार की महिला है और अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं अब प्राइवेट चिकित्सालय में जा रहा हूँ, निजी नर्सिंग होम में जाकर अब इलाज कराऊंगा, क्योंकि दर्द से ये परेशान है। और जब दर्द का इलाज इनका नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर इनके दर्द को राहत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं इलाज कराना जरूरी है। लेकिन देखिए ये इतना बड़ा भव्य भवन दिखाई पड़ रहा है और इसी भवन को दिखाकर मंगल पांडे के द्वारा दावा किया जाता है कि हमारे विभाग की स्थिति बेहतर हो चुकी है, तमाम लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। तो फिर इस दलित को इलाज से वंचित क्यों किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? एक महिला साफ तौर पर जो बेटी है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2 घंटे से हम परेशान हैं, लेकिन 2 घंटे तक भी इनका 2 घंटे के बाद भी इनका इलाज नहीं हुआ है। और सीधे तौर पर क्या कह रहे हैं, दर्द हो रही है? हाँ सर, दर्द तो हो ही रही है। परेशान है? हाँ एकदम परेशान है। इलाज अभी नहीं हुआ आपका? ना सर, अभी ये दवाई दिए है बस। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है? ये दवाई ले जाओ, खाओ, ठीक हो जाता है। ये पलास्तर कुछ नहीं हुआ। कुत्ता काटा है ना? कुत्ता का सुई पड़ा है? ना कुछ नहीं साहब, नहीं पड़ा ना। देखिए जिस खानापूर्ति इन्हें लग रहा है कि कुछ दवाइयों को देकर यहाँ से भेजने की कोशिश की गई, जबकि कुत्ते के काटने के बाद प्राथमिक तौर पर एंटी रेबीज सुई को लगाना जरूरी हो जाता है, लेकिन अभी तक एंटी रेबीज सुई इन्हें नहीं दी गई है। और जब एंटी रेबीज सुई नहीं दी गई तो हो सकता है कि जहर का असर इनके पूरे शरीर में दिखाई पड़ने लगे, पूरे शरीर को जहर का असर प्रभावित कर दे। लेकिन अभी तक जिस तरह से इनके साथ यहाँ के प्रबंधक और यहाँ के जो भी डॉक्टर हैं करने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं इसी अस्पताल में केवल उन्हीं लोगों का इलाज किया जाता है जिनका पहुंच पावर है, जिनका रसूख है। कारण कि अगर गरीबों का इलाज होता तो फिर इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों दर्द से परेशान है और कुछ दवाओं को देकर यहाँ से खानापूर्ति करने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में मंगल पांडे इस अस्पताल को इस तरह से ही चलाना चाह रहे हैं? क्या वाकई में मंगल पांडे ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले जो दलित परिवार के लोग हैं ये कहते हुए सुनाई पड़े कि अब हम इस व्यक्ति को या अपने परिजन को यहाँ से निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं, कारण कि यहाँ पर समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है? 2 घंटे से अगर कोई इस अस्पताल में इलाज के लिए तड़प रहा है, परेशान है, तो फिर इलाज करने वाले कौन है? इलाज आखिर यहाँ पर डॉक्टरों की परेशान है। वहाँ तो वहाँ बोल रहा है कि वहाँ जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, कोई सुन ही नहीं रहा है हम लोग का सवाल। किनसे मिले हैं आप? हम डॉक्टर से डायरेक्ट मिले हैं। क्या कर रहे हैं डॉक्टर? बोल रहे हैं कि वहाँ से जाकर के वो पहले बोले कि रमा शंकर में जाओ, वहाँ से होकर के आओ तब यहाँ कुछ होगा। वहाँ गए हैं तो वहाँ से भी बोले हैं कि नहीं वहीं से जाओ। कोई सवाल नहीं सुन रहा है सब, जबकि हमारे पास पर्ची है।
सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई नहीं है। परेशान है आप लोग। एकदम परेशान है। कितने लोगों को काटा है? सुन रहे हैं कि रात में बहुत लोगों को, बहुत से आदमी को काटा है सर, बहुत से आदमी को काटा, कम से कम 300-400 आदमी को काटा है वो कुत्ता। हाँ। सोचिए, यहाँ के सीएस तमाम तरह की गतिविधियों में शामिल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में कोई रुचि नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। तमाम तरह की गतिविधियां को करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हुए तो जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, किस तरह से उनके विभाग का संचालन हो रहा है, इतनी इन कार्यों को देखने की फुर्सत उन्हें नहीं है। और इसीलिए तमाम डॉक्टर, तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, कारण कि सीएस को कुछ लेना देना नहीं है। और इसीलिए रोहतास के दलितों के साथ इस तरह से इलाज के नाम पर लापरवाही की जा रही है। और ये लापरवाही बता रही है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दी गई है या जिन व्यवस्थाओं को बताकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्ध होने का दावा किया जाता है, वो सुविधाएं केवल उन्हीं लोगों को मिल रही है जिनके पास पावर है, पद है, पैसा है। और उस पावर, पैसे और पद के बदौलत यहाँ पर तमाम वैसे लोग इलाज करा रहे हैं जिन्हें यहाँ पर इलाज कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें यहाँ पर इलाज कराने की जरूरत है उन्हें निजी अस्पताल में जाने के लिए विवश किया जा रहा है। ये नजारा है सासाराम के स्वास्थ्य विभाग का है। और इस नजारे को देखिए, डीएम उत्ता सिंह को भी इन तमाम पहलुओं पर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरह से और किन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर उत्ता सिंह के द्वारा भी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो ये माना जाएगा और ये माना जा सकता है कि डीएम भी चाह रही हैं कि इस अस्पताल में आने वाले दलित परिवार के सदस्यों का इलाज ना हो, दलित परिवार के लोग जाकर निजी अस्पताल में इलाज कराएं। और इसीलिए उनके स्तर से भी इस तरह के मामले को सामने आने के बाद भी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की जा रही है। और कोशिश नहीं की जाएगी तो इस अस्पताल को बर्बाद होते हुए देर नहीं लगेगी और ये अस्पताल पूरी तरह से हाथी का दांत बनकर रह जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।